हेलो गाइज, कैसे हैं हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको आईईएक्स का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। हम आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या चल रहा है। देखो जी, अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप आईईएक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, तो जब प्राइस यहाँ से अब गया था, अब जाने के बाद प्राग से 320 रुपये का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद जब प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद जब फिर प्राइस जब गया, तो आप देखोगे अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, और हाई को ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक नहीं किया, और प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। फिर प्राइस गिरा, फिर प्राइस अब गया। देखो, प्राइस एक बार भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, मतलब अपने प्रीवियस स्विंग को स्विंग प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया। अब क्या हो सकता है, प्राइस जब यहाँ से गिरे और अब जाए और अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ना करे और फिर प्राइस गिर जाए। अगर अपने को यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो लोअर हाई का अगर ट्रेंड अपने को मिलता है देखने को, तो एक प्राइस इसी प्रकार बिहेव करेगा। क्लियर हो इतना। लेकिन गाइज, थोड़ा सा एडवांस चीज और समझो। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दिया। क्या इस लेवल पे एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था, तो यहाँ 50 डे ईएमए और ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन का प्राइस ने सपोर्ट लिया। दो चीज़ों का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अब गया। फिर जब प्राइस यहाँ से गिरा, तो आप अगर आप देखोगे 50 डे ईएमए प्लस अपना जो सपोर्ट था गाइज, सपोर्ट को ब्रेक किया। और जब सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे आया, तो आप ये देखो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यही 50 डे ईएमए, अगर मैं थोड़ा सा इसको हटाऊं, ये अपना 50 डे ईएमए है। 50 डे ईएमए और ये जो अपना सपोर्ट था प्रीवियस, तो ये दोनों रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और जब रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो प्राइस को ऊपर जाने से रोकेंगे। क्लियर हुआ। और जब गाइज यहाँ प्राइस को ऊपर जाने से रोकेंगे, तो एक बार हाल देखने को मिलेगा। लेकिन इन केस अगर प्राइस इस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर प्राइस को तेजी से ऊपर जाने की संभावना है। अदरवाइज अभी ये हो सकता है कि प्राइस यहीं घूमे। क्लियर हो इतना। वीकली टाइम फ्रेम में इतना ही बताना था। अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, और डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाता हूँ आपको कि अभी क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना गाइज, ये जो अभी लेवल है, यहाँ 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम में, और मैं डे वन टाइम फ्रेम में कुछ स्पेशल यही बताऊंगा। तो याद रखना कि मैं वीकली टाइम फ्रेम में भी क्या बताया था। देखो गाइज, ये है अपना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर प्रीवियस डाटा की बात की जाए गाइज, तो अगर आप देखोगे, ये हाई लगाने के बाद प्राइस गिरा, फिर अब गया, प्राइस गिरा और प्राइस अब गया। अगर आप देखोगे, यहाँ एक अपने को डब्लू पैटर्न देखने को मिला, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ से प्राइस फॉल हुआ, करेक्शन किया। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पैटर्न वेज सॉरी फ्लैग पैटर्न बनाया, बेरिश फ्लैग बनाया, और बेरिश फ्लैग बनाने के बाद प्राइस फॉल कर गया। क्लियर हो इतना। लेकिन थोड़ा सा आप देखो, जब प्राइस यहाँ से फॉल किया था, तो जब यहाँ से प्राइस अप गया था, तो इस लेवल का हाई लगाया। अगर आप देखोगे, यहाँ पास अपने को एक बेरिश डायवर्जन दिखा। क्या अगर आप देखोगे, यहाँ एक डायवर्जन बना। देखो, प्राइस यहाँ से गिरा, फिर प्राइस अब गया, और एक अपने को डायवर्जन दिखा। अगर आप आरएसआई को देखोगे, तो देखो, प्राइस यहाँ से गिरा था। अगर आप आरएसआई को देखोगे यहाँ, तो ये चीज देखो, यहाँ अगर प्राइस ये हाई लगाने के बाद गिरा और फिर प्राइस अब गया, तो अपना लोअर हाई बनाया। क्या प्राइस ने लोअर हाई बनाया, तो यहाँ आरएसआई को भी लोअर हाई बनाना था, लेकिन आरएसआई ने हायर हाई बनाया। क्लियर हुआ। आरएसआई हायर हाई बनाया और प्राइस लोअर हाई बनाया। और जब प्राइस दोनों में भिन्नता हुई, तो कौन सा डायवर्जन बना, बेरिश डायवर्जन बना, और प्राइस यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। बेरिश डायवर्जन ये क्यों होता है, मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ। ये अपना डायवर्जन का चार्ट है। अगर आप देखोगे, तो यहाँ से मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस हाई बनाया। हाई बनाने के बाद प्राइस फॉल हुआ। फिर जब प्राइस अब गया, तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मतलब लोअर हाई बना यहाँ। जब प्राइस ने लोअर हाई बनाया, तो आरएसआई को भी लोअर हाई बनाना था। लेकिन अगर आप यहाँ आरएसआई देखोगे, प्राइस अब गया, गिरा और अब गया। अब आरएसआई यहाँ हायर हाई बना दिया। जब आरएसआई हायर हाई बना दिया, मोमेंटम अप साइड था। और जब मोमेंटम अप साइड था और प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड था, तो कहीं ना कहीं आरएसआई को भी प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा। और प्राइस को जब फॉलो किया मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई ने, तो आरएसआई को भी गिरना पड़ा। क्लियर हुआ। और जब यहाँ देखोगे, आरएसआई को गिरना पड़ा, तो एक अपने को अच्छा खासा बेरिश डायवर्जन देखने को मिला। क्लियर हुआ इतना। अब फिर आप देखो, जब बेरिश डायवर्जन देखने को मिला, फिर प्राइस फॉल किया, और अब आप यहाँ देखोगे, एक अपने को डब्लू पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्लियर हो इतना। देखो, प्राइस गिरा, अप गया, गिरा और अप गया। क्लियर हुआ। अब यहाँ एक अपने को डब्लू पैटर्न तो मिल गया, लेकिन गाइस ये डब्लू अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। क्लियर हुआ। ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ, जब तक इस डब्लू को अपसाइड ब्रेक नहीं मिलेगा, तब तक ये डब्लू पैटर्न अपने को एक्टिवेट नहीं मिलेगा।
लेकिन थोड़ा एक चीज़ और देखो, प्राइस अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस फॉल किया, लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे आरएसआई अपसाइड गया। यहाँ क्या बना होगा गाइज, जब प्राइस फॉल करता है और अप आरएसआई अपसाइड जाता है तो यहाँ बनता है बुलिश डायवर्जन। क्या यहाँ बुलिश डायवर्जन। अब हमें ट्रेड कब करना है गाइज, ट्रेड तब करना है जब ये अपना 205 का लेवल ब्रेक कर देगा। अब पूछोगे कि मैं 205 का लेवल क्यों बोला। गाइज मैं 205 का लेवल इसलिए बोला कि अगर आप देखोगे तो यहाँ 200 ईएमए का और 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस है कि नहीं, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में जो मूविंग एवरेज के बारे में बताया था इसीलिए बोला था कि थोड़ा याद रखने की मैं क्या बोला था। अब देखो यहाँ 50 डे और 200 ईएमए का रेजिस्टेंस है, और जब रेजिस्टेंस होता है तो प्राइस को रेजिस्टेंस रोकेगा। तो क्या हो सकता है गाइज, अगर हम यहाँ एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे तो अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद अपसाइड इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस फॉल किया। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी रेजिस्टेंस है, 200 और 50 डीएमए का रेजिस्टेंस है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, तो देख लो ये 50 डे ईएमए का भी रेजिस्टेंस है सेम प्लेस पे। क्लियर हुआ। जब तीन तीन चीज़ों का रेजिस्टेंस हो तो प्राइस इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो क्या हो सकता है, या तो प्राइस यहाँ से फॉल करे या तो एक छोटा करेक्शन करे, प्राइस यहाँ घूमे और फिर इसके बाद प्राइस ब्रेक करे। और अगर प्राइस यहाँ घूमने के बाद ब्रेक करता है तो फिर एक बार आईईएक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर प्राइस डायरेक्ट ब्रेक करता है तो ट्रेड मत करना, डायरेक्ट कहीं से भी रिवर्सल हो जाएगा। जब जब प्राइस डायरेक्ट अप जाता है तो एक प्राइस करेक्शन की नीड जरूर रहती है, और प्राइस एक बार प्राइस करेक्शन हो सकता है। क्लियर हो इतना। तो देखो हम किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं, प्राइस यहाँ से अप जाए, अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक करने देना, रीटेस्ट करने आए, या प्राइस एक बार रीटेस्ट करने आए, और जब रीटेस्ट करने आएगा और रीटेस्ट करने के बाद कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से कोई बुलिश कैंडल बन जाए तो कुछ क्वांटिटी पे यहाँ ट्रेड उठाना, और इसके बाद फिर आगे की क्वांटिटी इस लेवल जो भी लेवल जहाँ से प्राइस घूमे उस लेवल को ब्रेक के बाद उठाना, अदरवाइज फंस सकते हो। जो लोग यहाँ पोजीशन बनाए होंगे ये डायवर्जन को देखते हुए ट्रेड लिए होंगे, तो गाइज वो अभी होल्ड करिएगा। एक बहुत बेहतरीन ट्रेड है, अगर जो लोग यहाँ ट्रेड उठाए होंगे उनके लिए अच्छी खासी पोजीशन है, वो अभी होल्ड करो। अदरवाइज जिन लोगों को नई पोजीशन लेना है आईईएक्स में, तो गाइज ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही पोजीशन लो। अगर आप देख सकते हो ये कितना बेहतरीन लेवल है, ये अपना लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल के ब्रेक के बाद ही ट्रेड करो, अदरवाइज फंस सकते हो। क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे के लिए। तो इंट्राडे के लिए ये सारे लेवल मैं हटा देता हूँ, और केवल मूविंग एवरेज भी हटा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, और मैं केवल एक लेवल यहाँ से एक अपना लेवल ये ड्रा करूँगा गाइज, ये लेवल, और अपना एक लेवल ये रहेगा। देखो मैं ये दो लेवल ड्रा क्यों किया हूँ गाइज, अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से गिरा था तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस फॉल हुआ, और अब देखोगे प्राइस जब यहाँ से अब जा रहा है तो इसी लेवल का रेजिस्टेंस बार बार लेके गिर रहा है, और फिर अब यहाँ गया। तो या तो ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से गिर जाए, या इस जोन पे प्राइस घूमे, दो चीज़ हो सकता है। तो हम इंट्राडे के लिए प्लान कर लेते हैं गाइज। तो हम इंट्राडे के लिए चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भी प्राइस में क्या चल रहा है। देखो गाइज अगर आप H1 टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो प्राइस यहाँ कितना गजब का रेजिस्टेंस लिया था, अगर आप देखोगे यहाँ कितना गजब का रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, फिर अगर आप देखोगे फिर नीचे वाले यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर अब देखो प्राइस अब गया और रेजिस्टेंस ले रहा है। अब अगर इन केस ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, क्या 1999 का लेवल ब्रेक करता है, तो अपना पहला टारगेट रहेगा गाइज 204 रुपये। क्या अगर 199 का लेवल ब्रेक करता है आईईए तो अपना पहला टारगेट रहेगा 204 रुपये, और 204 ब्रेक करता है तो फिर हम पुलिस हो जाएंगे। क्लियर हो इतना। और गाइज इन केस प्राइस फॉल करता है, और प्राइस फॉल करने के बाद ये लेवल अगर आप देखोगे, ये लेवल ये कौन सा लेवल है, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से फॉल किया था इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा और अब गया, और फिर प्राइस यहाँ थोड़ा घूमा, फिर इसी लेवल का सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया, फिर अगर आप देखोगे यहीं सपोर्ट लेता रहा, फिर ब्रेक किया, और फिर जब प्राइस यहाँ गया तो सपोर्ट लिया। तो डाउन साइड ट्रेड कब करेंगे गाइज, जब अपना 192 रुपये का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर देगा। क्या जब तक 192 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं करता तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और जैसे ही 192 का लेवल ब्रेक करता है तो हम ट्रेड लेंगे, और पहला टारगेट रहेगा गाइज 188 रुपये। अगर 188 की बात की जाए तो अपना 188 के लिए ये लेवल है, आप देख सकते हो
क्यों? जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो यहीं सपोर्ट लेके प्राइस जब गया था, तो अगर 192 का लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा 188, और इन केस 188 का लेवल ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट रहेगा अपना 184 रुपये। क्लियर हुआ इतना? ये कल का टारगेट नहीं है, कल का भी टारगेट है और परसों का भी टारगेट है अगर कंटिन्यू फॉल करता है तो। अब मेन चीज बात कर लेते हैं गाइस, ये जो अपना 192 से 198 के बीच का लेवल है, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा क्या? ये जो 192 से 198 का लेवल है, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेके हम यहाँ दो चीज कर सकते हैं। अगर प्राइस अप साइड जाता है तो सेल ऑन राइज करेंगे, यहाँ सेल ऑन राइज करेंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, और अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो बाई ऑन डिप करेंगे। क्लियर हो इतना? अब बताओ गाइस, आईईएक्स का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।